हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ योग्य प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हम करते हैं राजा, तेरी महिमा हम गाते हैं यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। तू योग्य है, तू सामर्थी है, तू कभी ना बदलने वाला यीशु है। हम तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। Oh, we worship your name, Jesus. We glorify your name, Jesus. We magnify your name, Jesus. यीशु तेरे नाम की हम आराधना करते हैं, यीशु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। तू सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है, तेरे नाम की स्तुति होवे यीशु, यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं राजा। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो। तू योग्य है, तू सामर्थी है, तू कृपालु यीशु है, तू अनुग्रहकारी यीशु है।
हम तेरे नाम की स्तुति गाते हैं राजा, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं राजा। तू योग्य यीशु है, तू सामर्थ्य यीशु है, तेरे नाम की स्तुति गाते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। स्तुति के योग्य यीशु, तेरी महिमा हम गाते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। केवल तू योग्य है यीशु राजा, तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं आज के खूबसूरत अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मिलके हम सबको आराधना करने का अनुग्रह दिया है। क्या हम आनंदित हैं आज की सुबह यीशु के नाम की स्तुति करने के लिए? प्रभु ने हम सबको एकत्रित किया है कि हम मिलके प्रभु के नाम की प्रशंसा करेंगे। गीत नंबर 305 गा के यीशु के नाम की महिमा करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हमारा यीशु अद्भुत है, वो हमारे बीच में आया है, उसने हमें उद्धार दिया है, उसने हमें छुटकारा दिया है, पापों से रिहाई दी है। उसके लिए मिलके प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने। ओहो राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बहुतेरे, दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बहुतेरे, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु। ओ बोलो राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए। देकर क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान, देकर क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान, सारे जग का दाता होके राजा यीशु आया, सारे जग का दाता होके राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, वो शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हुआ मैं आनंदित पाकर पाप की माफी, हुआ मैं आनंदित पाकर पाप की माफी, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु। ओहो शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया राजा यीशु। ओहो मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, ओहो आहा हाँ मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा, राजा यीशु, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु, आहा हाँ शैतान को जीतने के लिए। ओहो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, हाँ 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 जय जय बोलो सारे लोगों राजा यीशु, आहा हाँ जय जय बोलो सारे लोगों राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, ओ राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु, आहा शैतान को जीतने के लिए, ओहो शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु, ओ शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया।
राजा यीशु है। ओ हमारे लिए तू आया है, हमें मुक्ति देने के लिए तू आया है, अपनी आत्मा से हमें बचाने को तू आया है, अपनी शक्ति के द्वारा हमारा उद्धार करने को तू आया है। यीशु तेरी स्तुति करते हैं राजा, यीशु तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं। ओ तू योग्य है, योग्य है, योग्य है। सर्व सामर्थी यीशु तेरे नाम की आराधना हो, राजा राज तेरे नाम की स्तुति हो यीशु। ओ तेरे नाम की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। संसार में लोगों के पास आज बहुत सारा पैसा हो सकता है, संसार में लोगों के पास आज बहुत सारी संपत्ति हो सकती है, लेकिन उद्धार और शांति और मुक्ति और अनंत जीवन परमेश्वर ने केवल हमको दिया है, जो उस पर विश्वास करते हैं उनको दिया है। हालेलुया। कई भाग्यवान आज की सुबह हम सब लोग हैं प्रियो, कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमें स्वतंत्रित किया है, आजाद किया है। आज की खुशी में आइए अपने पैरों पे खड़े होके प्रभु के नाम की स्तुति के लिए प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। गीत नंबर 25 गा के यीशु के नाम की स्तुति करेंगे, यीशु के नाम को धन्य कहेंगे। वो हमारा परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थी वो राजा है। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा दे राज। प्रभुओं के प्रभु तेरे जैसा और कोई नहीं है, सर्वशक्तिमान यीशु तेरे जैसा और कोई नहीं है। तू हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। तेरे नाम की स्तुति हम गाते हैं यीशु राजा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। आई ऊंची आवाज के साथ यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। ताली बजा के यीशु के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आयो रे, आयो रे, आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने। आयो रे, आयो रे, आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें। ऊंची आवाज के साथ साथ में गाएंगे। आयो रे, आयो रे, आयो रे यीशु, प्यार का जीवन हमें देने। आयो रे, आयो रे। यीशु राजा हमको बुलाता, जीवन की हमें ज्योति जलाता। यीशु राजा हमको बुलाता, जीवन की हमें ज्योति जलाता। अंधकार से बचाने, प्यार का जीवन हमें देने। अंधकार से बचाने, प्यार का जीवन हमें। आयो रे, आयो रे, आयो रे यीशु, प्यार का जीवन हमें देने। आयो रे, आयो रे, आयो रे यीशु आयो। ओ मुक्तिदाता यीशु प्यारा, जग का वो है तारनहारा। मुक्तिदाता यीशु प्यारा, जग का वो है तारनहारा। हमको पाप से बचाने, प्यार का जीवन हमें देने। हमको पाप से बचाने, प्यार का जीवन हमें देने। आयो रे, आयो रे, आयो रे, आयो रे यीशु, प्यार का जीवन हमें देने। आयो रे, आयो रे, आयो रे, आयो रे यीशु, ओहो प्यार का जीवन हमें देने। मेरा यीशु राजा हमको बुलाता, जीवन की हमें ज्योति जलाता। यीशु राजा हमको बुलाता, जीवन की हमें ज्योति जलाता। बोलो अंधकार से बचा, प्यार का जीवन हमें देने। अंधकार से बचाने, ओ प्यार का जीवन हमें देने।
आयो रे यीशु, प्यार का जीवन हमें देने। आयो रे यीशु, प्यार का जीवन हमें। ओ मुक्तिदाता मेरा यीशु प्यारा, चक्का वो है तारनहारा। हाँ मुक्तिदाता यीशु प्यारा, ओ चक्का वो है तारनहारा। हमको पापों से बचाने, प्यार का जीवन हमें देने। हमको पापों से प्यार का जीवन हमें देने। आयो रे यीशु, प्यार का जीवन हमें देने। आयो रे यीशु, प्यार का जीवन हमें देने। ओ शांति का जीवन हमें देने। ओ बहुतायत का जीवन हमें, ओहो अनंत जीवन हमें देने। ओ मुक्ति का जीवन देने, ओ उद्धार का जीवन देने, ओ सामर्थ्य का जीवन देने। हा अभिषेक का जीवन देने, ओ बहुतायत का जीवन देने, ओ यीशु का जीवन देने। ओहो स्वर्गीय जीवन देने, ओ प्रेम का जीवन देने। ओ बोलो आयो रे यीशु, प्यार का जीवन हमें देने। आयो रे यीशु, प्यार का जीवन हमें देने। आयो रे यीशु, प्यार का जीवन हमें देने। आहायो तू आया है हमें प्यार का जीवन देने के लिए, शांति का जीवन देने के लिए। प्रभु तेरी स्तुति हम करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु तेरे नाम की आराधना हो। यीशु तेरे नाम की स्तुति करते हैं। तू योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है। आज हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की आराधना हो राजा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाहे जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाहे जमीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू राजाओं का। प्रभु तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। ओ तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। मेरे प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान
प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो प्रभु तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। राजा तू राजाओं का, यीशु केवल तू ही राजा है। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। केवल तू हमारा खुदा है, केवल तू हमारा परमेश्वर है। आज हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए प्रियो, अपनी आवाजों को उठा के, कम ऑन, कोई शांत ना बैठे, अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के, अपने मुंह को खोल के प्रभु यीशु के नाम की स्तुति करना शुरू करें। जिस परमेश्वर ने आपको संपूर्ण साल संभाला, संपूर्ण जीवन संभाला, उस यीशु के नाम की महिमा करना शुरू करें। ऊंची आवाज के साथ यीशु के नाम को धन्यवाद दें। ऊंची आवाज के साथ यीशु के नाम की प्रशंसा करें, जो योग्य परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला अति करुणा में परमेश्वर यहोवा जो है। प्रभु तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, प्रभु तेरे नाम की आराधना करते हैं। अपनी आत्मा को ढेलने वाले यीशु, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। दुष्ट की शक्ति को ध्वस्त कर डालने वाले यीशु, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तू धन्य परमेश्वर है, तू योग्य परमेश्वर है, हम तेरे नाम की आराधना करते हैं। ओ तेरे जैसा और कोई नहीं है, तू अतुल्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू अनंत काल का पिता है, तू कलीसिया का सिर है, हमारा बादशाह तू है, हमारा यीशु तू है। हम आज मिलकर तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, स्तुति देते हैं, ओ प्रशंसा देते हैं, आराधना देते हैं। रबा लबा रखा लबा शबा लगा लबा यादो। We thank you Jesus, we thank you mighty Holy Spirit, we glorify your name, glorify your name O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. ओके, प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा आज सूचनाएं हैं, अनाउंसमेंट्स हैं। ओके, इन अनाउंसमेंट्स पर ध्यान से हम जो है अपना ध्यान देंगे, और कृपया इनको आप जो है साथ में अगर नोट डाउन कर सकें ताकि आप भूलें ना तो और अच्छा होगा। मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि हमारे प्रियजन इस बात को याद कर सके, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे ख्याल से ये क्लिप काट के हम चर्च में भी दे पाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप सारी बातों को याद रख पाएंगे। ओके, तो हमारी इस थर्सडे को क्रिसमस पड़ रहा है, तो इस थर्सडे की उपवास प्रार्थना जो है नहीं होगी, लेकिन इस थर्सडे को ना होके वो बुधवार रात को होगी, राइट। तो बुधवार रात को हम लोग सुबह जो है 11 बजे और जो है रात को 6 बजे हमारी उपवास प्रार्थना होगी, और जो लोग आ सकते हैं ज़रूर आएँ, इस उपवास प्रार्थना का भाग बने। हमारे आने वाले थर्सडे को, जो कि आने वाला थर्सडे है, थर्सडे को हम लोग क्रिसमस सर्विस रखेंगे। मैं चाह रहा था एक्चुअली इस बार हम लोग बैंक्वेट हॉल में करें। मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि हम लोग बैंक्वेट हॉल में कर पाएँ, और मैं चर्च के सारे लीडर्स को मैं ऑनर करना चाह रहा था, और मेरे पास अनेक प्लान्स थे, लेकिन जो है बहुत सारी बातें विरोधाभास थी और बहुत से लोग विरोध में भी थे, तो हम इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। और विशेषकर आप सब समय जानते हैं क्या हो रहा है।
तो प्रियो जो है आप सब दिनों को जानते हैं कि दिन कैसे हो रहे हैं, लेकिन प्रभु का आनंद कोई हमसे छीन नहीं सकता। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं, हालेलुया। प्रभु का आनंद कोई हमसे छीन नहीं सकता और आपके घर का पकवान कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो जम के क्रिसमस मनाइए, कोई आपको टस से मस नहीं कर सकता। और हम ज़रूर इस संडे, माफ़ कीजिए, इस थर्सडे जैसे संडे की सभाएं होती हैं वैसे ही सारी सभाएं होंगी। हम फिर से 6:30 बजे यानी कि 6 बजे से 6:30 हम प्रार्थना करेंगे, 6:30 से फिर से सभा शुरू होगी। और इस बार थोड़ा आराधना कम होगी और अनेक चीज़ों को हमने प्लान आउट किया है। बाकी सभाओं में जो है बच्चों ने पहले से अपनी प्रस्तुतियां दे दी हैं, कार्यक्रम दे दिए हैं, लेकिन फर्स्ट सर्विस में हमने ऐसा कुछ नहीं किया है क्योंकि हमारे पास पहले से ही समय नहीं होता। तो इस बार जो है मैं अपने मुंह को थोड़ा शांत करूंगा, वचन भी हम थोड़ा कम देखेंगे, लेकिन इस बार आपके बच्चे कैसे प्रभु में बढ़ रहे हैं आने वाले थर्सडे को आप जान पाएंगे। कितने लोग खुश हैं इस बात को लेके? हालेलुया। मेरी इच्छा ये है कि एक संडे ऐसा होने पाए जब हम लोग चिल्ड्रंस चर्च बनाएं, बच्चे आके आराधना करें, बच्चे आके प्रचार करें, बच्चे आके आराधना की अगुवाई करें, क्योंकि ये हमारे कलीसिया का आने वाला भविष्य है। हालेलुया। प्रभु इस बात के लिए मैं अनुग्रह भी दे। आने वाले थर्सडे को जो है 6:30 बजे पहली आराधना सभा, और दूसरी जो है जश्न की सभा हमारी 9:30 बजे, तीसरी जश्न की सभा, क्रिसमस जश्न की सभा 12 बजे, और चौथी शाम 6:30 बजे शुरू होगी। उसके बाद जो है हमारी फिर से संडे की जो अंतिम संडे ये होने वाला है, उस संडे को भी हमारी आराधना सभा जैसे होती है वैसे होगी। उसके बाद ऑल राइट 29, 30, 31, ऑल राइट 29th, 30th एंड 31st हम लोग जो है उपवास प्रार्थना में जाने वाले हैं। चर्च खुला रहेगा। मैं मेरे ख्याल से इन दिनों को विभाजित कर रहा हूँ इस तरीके से कि जैसे पहला दिन 29वीं तारीख हम केवल देश के लिए प्रार्थना करेंगे, 30 तारीख हम अपने जो है शहर के लिए और अनेक जो बातें हैं उन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, और जो तीसरा दिन होगा वो फैमिली ब्लेसिंग डे होगा। 31st विल बी द फैमिली ब्लेसिंग डे। तो हम लोग सुबह 11 बजे और शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे हम लोग न्यू ईयर सर्विस करेंगे। तो इस बात के लिए आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। इस बार हम सही से अरेंजमेंट कर रहे हैं, खाने का हमने अरेंजमेंट किया है। हमारे बड़े दिन पे ब्रदर राजेंद्र मसीह परिवार इस बार खाना दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या ताली बजा सकते हैं प्रिय परिवार के लिए? थैंक यू सो मच ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। 31st की नाइट ब्रदर प्रशांत सिस्टर लक्ष्मी परिवार खाना दे रहे हैं। जोर से जो अच्छी तरह खाना खाएंगे अच्छी तरह ताली बजाएंगे। कम ऑन, हालेलुया, यस। और आने वाले फिर जो है वेंसडे को, ये 31st जो है वो वेंसडे पड़ रहा है। फिर से 1 जैन जो है 2026, बाप रे बोलते हुए भी अटपटा सा लग रहा है, 2026 जो है 1 जैन जो है वो फिर से थर्सडे पड़ने वाला है। उस दिन 11 बजे आराधना शुरू नहीं होगी, उस दिन जो है 12 बजे उपवास प्रार्थना शुरू होगी, और शाम को फिर से 6 बजे जैसे होती है वैसे होगी। बहुत कुछ है, आप याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन आप परेशान ना हो, हम आपको भेज भी देंगे ये वीडियो क्लिप, और साथ में आपको हर सभा के पहले लिखित रूप से व्हाट्सएप पर सूचित किया कि कितने जन ऐसे जिनको व्हाट्सएप नहीं मिलता। आप अपने हाथ को उठा सकते हैं। नहीं मिलता आपको? ओ अच्छा, ओ 1 2 3 मुझसे संपर्क करना प्लीज बाद में। सिस्टर को नहीं मिलता? अरे आपको दोनों को नहीं मिलता? अरे बाप रे, तो बड़ी गलती कर रहे हैं हम। ओके ठीक है, ऑल राइट, मिलता है ना? ओके ठीक है। आपका नंबर हम साथ में जो है रेखांकित कर लेंगे ताकि आपको भी संदेश पहुंच पाए। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष से परिपूर्ण करे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम लोग बहुत जल्द समापन की ओर आ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़ा दिन हम जरूर मना रहे हैं, लेकिन बड़े दिन के साथ साथ मानिए हमने एक प्रकार का अखबार खोला था 1 जनवरी को। अब वो अखबार धीरे धीरे लपेट कर हम लोग बंद कर रहे हैं, एंड इट्स अबाउट टू कम टू अ क्लोज, कि हम उसको समाप्त कर देंगे। ये साल कुछ इस प्रकार से समाप्त होगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद इतनी कि प्रभु की विश्वास योग्यता, प्रभु की भलाई कभी समाप्त नहीं होती। वो जीवन भर और जीवन के बाद पीढ़ियों दर पीढ़ी तक परमेश्वर की भलाई चलती रहती है। हालेलुया, अरे बोलो ना हालेलुया। परमेश्वर अपनी भलाई को लगातार हमारे जीवन में दर्शाता है, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। पिछले थर्सडे को हमने एक बहुत अद्भुत वचन से मनन किया। वचन के लिए तैयार हैं?
हालेलुया। आज प्रभु के वचन के द्वारा हम आशीष पाएंगे। पिछले थर्सडे को हमने बहुत एक अद्भुत वचन से मनन किया था। हम लोग बड़े दिन के समय में स्टार्स के विषय में सोचते हैं, तारों के विषय में सुनते हैं, हम लोग मजूसियों के बारे में सुनते हैं, हम लोग मरियम के बारे में सुनते हैं, हम लोग चरवाहों के बारे में सुनते हैं, हम लोग अलग अलग प्रकार की बातों के विषय में सुनते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को हम लोग हमेशा भूल जाते हैं और वह है यूसुफ, यीशु मसीह का संसारिक पिता। थर्सडे को एक बहुत अद्भुत वचन था, लेकिन उससे रिलेटेड आज भी एक वचन प्रभु ने मुझे दिया है और उस वचन को हम सब लोग पाएंगे और हम सब लोग आशीषित होंगे। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल में इस प्रकार से बताया गया, व्हाट डू वी कॉल स्टेप फादर इन हिंदी? ओके, सो जो है एक व्यक्ति ने इस प्रकार से बोला कि मानो यीशु मसीह के सौतेले पिता यूसुफ थे। क्योंकि जो नहीं जानते, जो अभी भी इस बात को नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे हर एक मनुष्य कैसे इस पृथ्वी पे आते हैं माता पिता के साथ जुड़ने के द्वारा, और उसके बाद एक नए जीवन को अवतार या उसको जन्म मिलता है। आज हम यहाँ पे पाते हैं यीशु मसीह का जन्म ऐसे नहीं हुआ। पवित्र आत्मा ने मरियम पर साया किया और उसने पुत्र को गर्भ में पाया और उसने उसके बाद पुत्र को जना और वो यीशु मसीह हुआ। और लेकिन इन सारी बातों के बीच अब जो है मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। Now, how difficult it will be for Joseph to understand the fact that he has to be a father and he has to be even a husband to a wife who is already pregnant. कितना मुश्किल ये होगा यूसुफ के लिए इस बात को समझना कि एक ऐसे पत्नी का पति उसको बनना है जो पहले से गर्भवती है, ऐसे बच्चे का पिता बनना है जिसके विषय में पूरा समाज नहीं जानता। उसका पिता, संसारिक पिता इस यूसुफ को बनना है। और वो अपने आप में शैतान ने उससे बोला होगा कि तू एक प्रकार का सौतेला पिता है, ये तेरा बेटा थोड़ी है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं कि यूसुफ धर्मी पुरुष था और अपनी पत्नी को बदनाम करना नहीं चाहता था। यूसुफ धर्मी पुरुष था और अपनी पत्नी को बदनाम करना नहीं चाहता था। आज प्रियो, क्या परमेश्वर हमको धर्मी पुकारता है कि नहीं? क्या हम प्रभु यूसुफ के विषय में धर्मी अपने मुंह से उसके बारे में कह रहा है? मतलब बहुत बड़ी बात है। यूसुफ एक पवित्र व्यक्ति, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के मुख से यह बात यूसुफ के लिए निकलना एक प्रकार की गवाही है कि वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो वचन के अनुसार पाया जाने वाला एक व्यक्ति है। यूसुफ के विषय में परमेश्वर की ये गवाही उतर आई। आज हम यूसुफ के विषय में कुछ इस प्रकार से गौर करेंगे कि प्रियो, वो एक ऐसे असमंजसता में था, कोई और होता भाग जाता, कोई और होता नामो निशान लेके भाग जाता, पता ही नहीं चलता कि ये व्यक्ति था कि नहीं था, यहां पे लापता हो जाता। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा के अनुसार तो शादी नहीं हो रही और साथ ही साथ आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज, मुझे नहीं पता किस प्रकार की ये लड़की है। लेकिन प्रियो, यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। आज इस वचन के आधार पर हम यूसुफ के जीवन पर गौर फरमाएंगे। जब यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हो गई, जब यूसुफ और मरियम ने अपने हाथ में बालक यीशु को लिया, जब बालक यीशु के लिए कोई स्थान नहीं था, जब बालक यीशु को चरनी में रखना पड़ रहा था, जब बालक यीशु को पाल पोस कर बड़ा करना पड़ रहा था, प्रियो, अनेक समस्याएं यूसुफ के जीवन में आई। बहुत बार माताएं अपने आंखों से आंसू बहा बहा के बहुत बार रोती कि मैं अब सह नहीं पा रही हूं, मुझसे बन नहीं पड़ रहा है, मैं परेशान हो चुकी हूं। लेकिन बहुत बार बाप अपने दर्द को दिल में रखकर छुपाए रहता है, वो बोलता नहीं है। पापा के दिल में क्या बीत रहा है बहुत बार पता नहीं चलता है, क्योंकि पापा रोते नहीं है। यूसुफ की भी कोई कुछ इस प्रकार की दशा थी। उसने अपने दुख को अपनी पत्नी मरियम को नहीं दर्शाया, क्योंकि वो पहले से गर्भवती, वो पहले से परेशान थी। उसने आप कहीं नहीं पाएंगे कि वो जाकर किसी से क्वेश्चन करता, ये मेरे जीवन के साथ क्या हो रहा है, ऐसा प्रभु ने कैसे अलाउ किया, ये प्रभु कैसे इजाजत दे रहा है। लेकिन उसके अंदर एक ही विश्वास था कि मैं धर्मी बना रहूंगा और जो यहोवा मुझसे कहेगा मैं वही करता रहूंगा। आज के वचन के द्वारा प्रियो, हम में से हर एक जन आज बहुत सारी आशीष को पाने वाले हैं। पहली बात हम देखेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को होने देता है जिसके द्वारा हम और परमेश्वर में बुलंद हो पाए।
हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं परमेश्वर होने देता है. The Lord allows such situation and circumstances in our life that our faith will be strengthened in Him. हमारा विश्वास परमेश्वर में और बुलंद हो जाए. आप में से बहुत से लोग ऐसे यहाँ पे पाए गए होंगे जो 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 अपने जीवन में इस समस्या को लेके अपने जीवन में चल रहे हैं, जो इस प्रॉब्लम को लेके अपने जीवन में चल रहे हैं. मैं एक प्रियजन को जानता हूं जिनसे मेरी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई. उन्होंने कहा, पास्टर, ये प्रॉब्लम, ये कैंसर मेरे शरीर में 37 साल से है और मैं मर भी नहीं रहा हूं. ये घाव मेरे शरीर में 37 साल से है और मुझे कुछ नहीं हो रहा है. कृपया अपने फोन को स्विच ऑफ करें. मैं भी आपके साथ अपने फोन को स्विच ऑफ करना चाहूंगा. जल्दी करें प्लीज, जल्दी करें. यस, हर एक मैंने पहले से किया हुआ है. ओके. 37 साल से मैं इस कैंसर के घाव को अपने अंदर लिए हुए हूं और मेरे अंदर ये घाव पहले से है और मैं परेशान हूं. लेकिन प्रियो, यहां पे हम पाते हैं इस व्यक्ति ने बोला, यस, कृपया स्विच ऑफ करें उसको. या ये पवित्र स्थान है. यस, थैंक यू सो मच. कहाँ था मैं? यस, 37 साल से उस शरीर में मेरे घाव हैं, लेकिन मैं इसके लिए बार बार उसने एक बात बड़ी अलग मुझसे कही. उसने कहा कि मैं इसके लिए जब बहुत बार जब इसके लिए मेडिकेशन लेता हूं तो मेडिकेशन लेने के बाद ये जो चीज़ है ना पास्टर, ये और बुरी बन जाती है, ये और खतरनाक बन जाती है. लेकिन जिस समय मैं मेडिसिन लेना बंद करता हूं, एकदम से फिर से ठीक हो जाती है. मैं आपको एक गवाही और बताना चाहता हूं. आप में से कितने लोग जानते हैं पास्टर जी को शुगर है? जानते हैं ना? अरे बाप रे, आप सबको पता है. बाप रे. ओके, ठीक है. मैं आपको बताना था प्रभु की महिमा के लिए, जिस समय तक पास्टर जी शुगर की दवाई खाते रहे, उस समय तक उनकी शुगर लेकिन जिस समय उन्होंने अपनी दवाई छोड़ी, आज शुगर पूरी तौर से नॉर्मल है. हालेलुया. आज एक दवाई मेरे पापा ने, प्रिय आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार ये दवाइयां, आई डोंट नो व्हाट गिमिक इज दिस, मुझे नहीं पता कि ये क्या खेल है, लेकिन बहुत बार ये दवाइयां आपको बीमारी से जोड़ के रखती है. डू यू नो दिस? बहुत बार ये बीमारियां आपको, दवाइयां बहुत बार बीमारी से अटैचमेंट हो गया हमारा. हम भी खाते हैं. मेरा थैला ला दवाई ले, फट 10 मिनट लो दवाई, बोला फट, इसकी आधी mg ले, 500 ले, फट ले खाएं. कुछ लोग तो दे शो इट एज अ फैशन. मैं थोड़ा दवाई खाता हूँ, अरे भाई ओ, मेरी दवाई चल रही है. अरे प्रियो, क्या दवाई? यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं और हमें आजाद किया है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. यूसुफ ने अपने दर्द को प्रभु के सामने रखा. यूसुफ का दर्द परमेश्वर पहचानता था. हम यहाँ पे पाते हैं परमेश्वर, सबसे पहली बात को हम देख रहे हैं, परमेश्वर कुछ ऐसी घटनाओं को हमारे जीवन में होने देता है जिससे हमारा विश्वास परमेश्वर में और बुलंद होने पाए. बोलिए, मेरा विश्वास परमेश्वर में और बुलंद होने पाए. मेरी समस्याओं के कारण मेरा विश्वास परमेश्वर पर और बुलंद होने पाए. यस, आपका विश्वास परमेश्वर पर और बुलंद होने पाए और सामर्थ्यशाली होने पाए. प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं. चैंपियंस, जल्दी वचन निकालेंगे. रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय का 3, 4, 5 पढ़िए. रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय का 3, 4, 5. देखिए, प्रभु का वचन यहाँ पे जो सिस्टर ने पढ़ा वो इस प्रकार से कहता है कि है ना, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, हम समस्याओं में भी घमंड करें. आपके पास दुख और परेशानी है, प्रभु का वचन कहता है अपने दर्द में घमंड कर. क्यों घमंड करना है? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है.
प्रभु का वचन कहता है कि हम एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं कि जो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। दूसरी जगह पर पौलुस कहता है कि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी सारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख उठाता है। देखिए, बहुत बार याजक लोग दूर रहते हैं ना, बहुत बार है ना, बड़े बड़े लोग उनके चारों ओर क्या होते हैं, बाउंसर्स, एक मुक्का पड़े लोग मर जाए, मदहोश हो जाए है? लेकिन हमारा जो महायाजक है उसके पास कोई बाउंसर नहीं है यार। हमारा जो महायाजक है वो हमारे साथ रहता है, और विशेषकर वो हमारे अंदर रहता है। और उसके साथ क्या विशेष बात है प्रियो, कि हमारी निर्बलताओं में वो हमारे साथ दुख उठाने वाला परमेश्वर है। जब आप रोते हैं ना तो यीशु मसीह भी आपके साथ रोता है। जब आप दुखित होते हैं ना तो यीशु मसीह भी आपके साथ दुखित होता है। बस अंतर ये है, संसार के लोग आपके सामने रोते हैं, आपके साथ दुख उठाते हैं, विरोधी लोग हंसते होंगे, वो बात अलग। लेकिन यीशु मसीह साथ रोकर और साथ दुख, आपके साथ दुख में आकर आपको केवल वही नहीं पड़े रहने देता, आपको वो उभारता है। लेकिन वो उस समय को हमारे जीवन में आने देता है। यीशु मसीह के जन्म के समय पर यूसुफ के जीवन में यह घटना आई कि वो असमंजसताओं में जाए। यूसुफ के वो जीवन में वो घड़ी आई जब उसने अपने आप पर सवाल किया, मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं परिवार का नाम डुबा दूंगा। अब आप सोचिए ना, परमेश्वर की आत्मा उससे बात कर रही है, यूसुफ अब तुझे ऐसा नहीं करना, तुझे ऐसा करना, तुझे ऐसा नहीं करना। उसको कोई घर का बड़ा पुरखा नहीं बोल रहा कि तूने ऐसा करना है, तूने वैसा करना है। उसको जो कुछ कोई कह रहा है वो परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे बात कर रहा है। बस उससे उसके पिताजी बोल सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ एक राजघराने से आता है, रॉयल फैमिली, कम ऑन। और वो रॉयल फैमिली से आता है और वो पूरे रॉयल फैमिली का नाम पैरों के तले बिल्कुल मींज रहा है। क्या राजघराना, क्या क्या रह गया उसका। दाऊद के घराने से आने वाला, बाप रे बाप, नाम खराब कर रहा है यार ये। क्यों, कैसी पत्नी ले रहा है ये। कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसका 7, 8, 9, 10 पढ़िए जोरदार। मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। यस, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है। पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी होगी क्या? पौलुस ने बोला 3 बार प्रभु से, प्रभु ये कांटा, प्रभु मैं मुर्दों को जिला रहा हूं यहां पे, मैं दुष्टात्माएं निकाल रहा हूं यहां पे, मैं बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा हूं, लेकिन प्रभु जी ये मेरे शरीर का। बड़े बड़े विद्वान इस प्रकार से कहते हैं कि पौलुस साहब जो थे वो लंगड़ के चलते थे, ये कांटा उनके ऊपर था। बट बाइबल कुछ नहीं कहती है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान इस प्रकार से, आई डोंट नो व्हाट्स द केस, बट वो कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा है। अब वो उस कांटे को बड़ी बीमारी के रूप में वो कह सकता है, लेकिन उस बीमारी के बीच भी वो 3 बार प्रभु से बोलता है, प्रभु जिसको निकाल बाहर करना। प्रभु मैंने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। दिल्ली शहर में हमारे बिल्कुल घर के पीछे जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है, कितने जानते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम? ओके, वंडरफुल। वहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और उस बड़ी मीटिंग में जो है रेवरेंड रेनॉल्ड बॉन्के आए। कितने जानते हैं पास्टर रेनॉल्ड बॉन्के को? बहुत पुराने प्रभु के दास, बहुत पुराने, अब नहीं रहे वो। उनके द्वारा भयंकर एक सभा में 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, 50 लाख लोग एक सभा में, पूरा अफ्रीका परमेश्वर के लिए उन्होंने जीत लिया। और एक बार वो चल रहे थे, चलते चलते परमेश्वर ने उनसे कहा, रेनॉल्ड मैं तुझे जो है $2 मिलियन जो है डॉलर्स देने वाला हूं। वो एकदम अपने रास्ते पे चलते चलते रुक गए। प्रभु 2 मिलियन का मतलब 20 लाख। प्रभु 20 लाख रुपए नहीं चाहिए, डॉलर नहीं चाहिए प्रभु, मुझे 20 लाख आत्माएं चाहिए प्रभु, मुझे 20। क्या प्रार्थना थी प्रियो। प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना। 20 लाख की क्या, 20 मैं कहूंगा करोड़ों, मतलब गिनती नहीं हो सकती कि कितनी आत्मा को उन्होंने प्रभु के पास लाया। एक बार वो हमारे नेहरू स्टेडियम में जब वो आए तो
वो व्यक्ति था जो एक व्यक्ति थी हमारे चर्च, हमारा चर्च जब बहुत पुराने समय में था, तो हमारे चर्च से एक बहन आई और उनको ब्रेस्ट कैंसर था और उनके संपूर्ण छाती पर पस 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 पस, उन्होंने कपड़े 5 लेयर्स के कपड़े उन्होंने अपने ऊपर पहने थे। 5 लेयर्स के कपड़े पहनने के बाद वो जो स्त्री थी वो बहुत ज़्यादा पस से भरी हुई थी और उसके पास रेनाल्ड बॉन्ग के गए और हाथ बढ़ाकर उसके लिए प्रार्थना किया और जो है उन्होंने कहा जाके इनको चेक करो कि वो ठीक हो चुकी हैं। उन्होंने कहा दर्द तो है नहीं अभी, हाँ मैं जाती हूँ। और तो हमारे चर्च की कुछ महिलाएं गई और उन्होंने जाके जो है उनको जो है उनका परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद एकदम से पास्टर जी के पास ये वचन कहला भेजा, पास्टर जी हमने उनको नए कपड़े दिए हैं और प्रभु ने उनको नया अंग दिया है, प्रभु ने उनको नया अंग दिया है। प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने हालेलुया बहुत जोर, मुझे बोलना नहीं पड़ा आपको हालेलुया बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बहुत अलग सी बात बताना चाहता हूँ। यही व्यक्ति जिसने कैंसर के लिए प्रार्थना करी, यही व्यक्ति कैंसर के द्वारा ही मरा। अब कोई नहीं बोलेगा हालेलुया। नहीं, बहुत डराने वाली खैर मतलब बात नहीं है, लेकिन एक बड़ी वास्तविकता है। कहने का मतलब क्या है प्रियो, हम लोग मौत से नहीं डरते, हम लोग मृत्यु से नहीं डरते हैं। हमारी आत्मा यीशु ने ले ली है जो हमेशा हमें अपने पास रखेगा। जैसे अभी हम यहाँ पे जीते जागते हैं, वैसे ही हम स्वर्ग में जीवित रहेंगे। हर एक वह व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। बहन ने जो वचन पढ़ा, उन्होंने कहा कि पौलुस ने 3 बार इस बात के लिए प्रार्थना करी, प्रभु जी ये कांटा मुझे बार बार तंग कर रहा है पिता, इस कांटे को तू निकालना पिता, क्यों नहीं निकाल रहा पिता। लेकिन प्रभु हर बार कह रहा है उससे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आपकी निर्बलता में, आपकी परेशानियों में, आपकी समस्याओं में प्रभु आपसे कहता है मेरा फजल और मेरा अनुग्रह है तेरे लिए, मेरे बेटे और मेरी बेटी काफी है। कोई जोर से बोलेगा। प्रियो, हम सबको कुछ अगर चाहिए है, 2025 को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए है। 2025 से 35 तक जाने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए है। हमें अपनी समस्याओं से उबरने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए है। हमें हर सुबह उठ के घुटनों पे जाके प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए है। हमें उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए है, ताकि हम परमेश्वर से आमने सामने बात कर सके। हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए है। हमारे बच्चे परमेश्वर के महान दास दासी बनने पाए, हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए है। प्रियो, आप कौन सी बात के विषय में लेके अपने जीवन को हताशा में लेके बैठे हैं? मेरा बच्चा नहीं पल बढ़ रहा है, मेरे पास बच्चे की फीस के पैसे नहीं आ रहे हैं, मेरे पास घर में इतने कर्जे हैं, मेरे पास घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जवान कहने की मेरा भविष्य नहीं बन पा रहा है, हमारे घर में ये बीमारियां हैं, ये क्लेश है, जो है पति पीते रहते हैं, घर में शराब की आत्मा है, शराबों से मेरा घर बंधा हुआ है। लेकिन यीशु का फजल हर प्रकार की दुष्टात्मा पर प्रबल हो सकता है और वो हमको नजात दिला सकता है। प्रियो, यहोवा का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। इस क्रिसमस में हम परमेश्वर के असली अनुग्रह को अपने जीवन में आत्मसात करने पाए। हालेलुया। शरालाबारा खरालाबा यान्दो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का 18वां वचन इस प्रकार से कहता है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पहली बात मैंने आपके साथ बांटी, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों को, सर्कमस्टेंसेस को आने देता है ताकि वो हमें और ठोस बनाए, हमें और दृढ़ बनाए। और दूसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में सरप्राइजेस लाता है। सरप्राइजेस प्रभु में अरे वाह, आंटी को क्रिसमस सरप्राइज चाहिए, अंकल रेडी हो जाओ आप। हालेलुया। ओके, सो परमेश्वर हमारे जीवन में सरप्राइज लेके आता है ना। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु चर्च को सरप्राइज चाहिए, नई चर्च बिल्डिंग दे पिता। प्रभु से बोल रहा हूं, प्रभु जी मेरे भाई बहनों को सरप्राइज चाहिए पिता। एक दिन जल्द से जल्द जैसी वो सुबह सुबह उठे, अपने फोन पे देखने पाए तेरे सारे कर्जे माफ हुए। बोलो ना भाई। मैं देखना चाहता हूं पिता, आने वाले दिनों में मेरे कलवरी चर्च के परिवार के लोग उठने पाए। यार मेरे पैर में दर्द था, अब तो मेरा पैर पूरा उछल पा रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे परिवारों में ऐसा सरप्राइज है, जिस बातों के लिए हम सालों से परेशान थे, एक रात में परमेश्वर ने जो है चमत्कार किया है, परमेश्वर ने बातों को उलट दिया है।
वो एक ऐसा परमेश्वर है प्रियो जिसने एक रात में 1,84,000 लोगों को, 1 लाख कितना, 1 लाख ना, हाँ 1,84,000 लोगों को मार गिराया एक स्वर्गदूत ने। सोचिए ना, 1,84,000 विरोधी खड़े थे। प्रियो वो परमेश्वर क्या एक रात में मेरे और आपके जीवन को बदल नहीं सकता? हालेलुया। प्रियो बड़े दिन में बड़ा परमेश्वर बड़े कार्य करना जानता है। बड़े दिन में बड़ा परमेश्वर बड़ा स्वर्गदूत आपके पास भेजना जानता है। हालेलुया। अगले आने वाले क्रिसमस को आइएगा, मैं जो है आपके लिए परमेश्वर ने बहुत अद्भुत वचन मुझे दिया है। उस वचन के द्वारा मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ। बहुत जल्द हम देखने वाले हैं, है ना। इस समय हम खैर गौर फरमा रहे हैं, परमेश्वर हमको अवस्थाओं के द्वारा सरप्राइज करता है। He surprises us। वो हमको आश्चर्यचकित करता है। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। जब परमेश्वर ने कैलवरी चर्च में, एक समय था हमारे पास्टर जी को जो है अलॉटेड स्कूटर मिलना था, और वो स्कूटर जो है 2-3 स्कूटर है, सारे स्कूटर जो है, पापा की जवानी की बात कर रहा हूँ, पास्टर जी की जवानी की बात कर रहा हूँ, तो 2-3 स्कूटर जो है वो आकर यहाँ बह गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। पॉलिटिक्स आप जानते हैं, उनके नाम पे जो चीज़ें थी उनके नाम पे नहीं आते हुए, तो वो स्कूटर हमें मिल ही नहीं रहा था। स्कूटर हमें मिला, सेवकाई को 4-5 साल हो गए, अभी तक पिताजी जो है साइकिल में हैं और चल रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं। वो स्कूटर नहीं मिल रहा। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूटर मिल जाए, स्कूटर मिल जाए। 90s की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। स्कूटर मिल जाए, स्कूटर मिल जाए। जिन लोगों ने हमारे सामने से स्कूटर निकाल दिया, उन लोगों के सामने एक दिन परमेश्वर ने पास्टर जी को अनुग्रह दिया, फिएट गाड़ी डे 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 करके पास्टर ने वहाँ पे पार्क कर दी। ये बात उनसे देखी नहीं गई। अगले महीने नई नवीली स्कूटर कैलवरी चर्च के सामने आके खड़ी हो गई। पास्टर ये आप यूज कर लो पास्टर। प्रियो परमेश्वर हमारे शत्रुओं के सामने ना केवल मेज बिछाता है, लेकिन वो ऐसे कुछ कारनामे करता है ना कि वो दांत पीसना शुरू करते हैं। फिर उनको चिढ़ मचती है, वो ये कैसे हो पा रहा है, ऐसे कैसे हो पा रहा है। और हम लोग बहुत सरप्राइज थे। सच में कहें, उन दिनों बहुत कम लोग थे, यहाँ तक कि हम बस नए पैदा हुए थे। हम मम्मी बता रही थी कि वो गाड़ी जो है चली, कुछ समय चली, ब्रदर जॉर्ज उनको याद होगा, लेकिन वो बाद में हुआ, वो बाद में बार बार बंद होती थी, बार वो बंद होती थी। तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, और अजोबा मम्मी है ना गाड़ी को बाबा धक्का मार रहे हैं, और मैं अंदर से हाँ मम्मी मारो धक्का मारो, हाँ मम्मी मारो धक्का मारो। ऐसे अद्भुत दिन। खैर प्रभु के नाम की स्तुति करें। लेकिन प्रियो जब हम अपने जीवन को देखते हैं, प्रभु ने हम सबको, कलवरी परिवार को परमेश्वर ने बहुत आगे लाया। प्रियो क्या समस्या नहीं है? हाँ समस्याएं हैं यार, लेकिन हम ये कह सकते कि प्रभु आज भी विश्वास योग्य है। प्रभु ने आप सबके जीवन पर एक अपनी आशीष को बरसाई है। प्रभु ने आपका नाम स्वर्गीय पुस्तक में लिखा है। प्रभु ने हम सबको स्वर्ग के लिए रखा है। प्रियो हम में से कोई भी नाश होने के लिए नहीं रखा गया है। हालेलुया। यहाँ पे हम पाते हैं कि मरियम जब पाई गई कि वो गर्भवती है, तो यूसुफ बहुत चक्का हो गया। जब मरियम को के विषय में पता लगा कि यूसुफ को जब पता लगा मरियम के विषय में कि वो गर्भवती है, तो यूसुफ जो है बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित होने के बाद 2 चीजें होती हैं, 2 बातें हमको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करती है। या तो वो गुड न्यूज है, या तो वो खुशखबरी है, या तो वो दुख की खबरी है। और मुझे लगता है कि यूसुफ के लिए बहुत दुख की खबर होगी। प्रियो पति पत्नी मेरे ख्याल से यहां पे समझ सकते होंगे, ये यूसुफ के लिए बहुत ज्यादा तगड़ी वाली दुख की खबर होगी। बट स्टिल उसका विश्वास परमेश्वर पर था, उसका विश्वास परमेश्वर पर था। प्लीज पढ़िएगा मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55वें अध्याय के 8 और 9 वचन को। यशायाह 55वां अध्याय 8 और 9 पढ़िए। हाँ मेरे विचार, मेरी सोच और तुम्हारी सोच एक समान नहीं है, ना तुम्हारी स्पीड और मेरी स्पीड एक सी है। हाँ दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस, दैट इज द बिगेस्ट, ये सबसे बड़ा जो है डिफरेंस है। मेरी सोच तुम्हारी सोच नहीं है यार।
मेरी स्पीड तुम्हारी स्पीड नहीं है, इस बात को समझो। क्योंकि जो बात डिफरेंस में हमें लेके आती है वो ये है कि मैं स्वर्ग से सब कुछ देख रहा हूं और तुम पृथ्वी पर सीमित हो। जब मरियम और मार्था यीशु मसीह को देखते हैं, प्रभु तू अब आया है, 4 दिन हो गए उसको मरे हुए, अब बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है प्रभु वहां से, अब इसमें से क्या बेहतर निकल सकता है पिता, अब इसमें से क्या और अच्छा हो सकता है पिता। लोग हंसने लगे कि हाँ, जो 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 उत्तर यीशु ने दिया, हाँ एक दिन ये फिर से जी उठेगा। लेकिन प्रभु ने कुछ नहीं कहा, प्रभु ने सिर्फ आवाज दी और मुर्दा वापस निकल आया। आज आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे कि प्रभु इस सबसे बुरी अवस्था में से अब और क्या अच्छा निकल सकता है। What good can happen out of this such sort of a bad situation that I have stuck in? इस बुरी अवस्था से और अच्छा अब क्या निकल सकता है। मुझे याद है जब मैं अपनी पुरानी गाड़ी चलाता था और मैं इस समय एयरपोर्ट से आ रहा था, और एयरपोर्ट से आते आते मेरे साथ कुछ मिशनरीज थे, और वो मिशनरीज जो है उनको मुझे नोएडा छोड़ना था, अमेरिकन्स थे, और उनकी गाड़ी आगे चल रही थी और उनको मुझे लेके जाना था। मैं अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। अचानक वो गाड़ी बहुत ख़राब होती थी भयंकर रूप से, और अचानक से उसमें से हीट लाइट जो है ब्लिंक करनी शुरू हुई, और अचानक से उसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ, और मुझे पहुंचना है, और वहाँ पे इंटरनेशनल मीटिंग है, मुझे वहाँ पे ट्रांसलेशन करना है, और मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना। मेरा कीबोर्ड मेरी गाड़ी में, सब कुछ मेरी गाड़ी में। प्रभु जी बस हो गया, बस यही नहीं चाह रहा था मैं, प्रभु जी बस यही नहीं चाहिए प्रभु। मैं प्रियो इतना परेशान हो गया ना, मैंने कहा जा, ये गाड़ी ना मैं इसको बंद भी नहीं करूँगा, ये रखी चाबी इसके अंदर। मैंने गाड़ी की चाबी भी नहीं निकाली, आप मानेंगे मेरी बात, मैं इतना मतलब कहते ना सटपटा गया था, हिम्मत हार दी थी मैंने कहा ये गाड़ी रखी है, इसी के अंदर चाबी रखी, मैं गाड़ी लॉक भी नहीं करूँगा। कोई उठा के लेके जाना चाहता है, कूड़े को उठा के लेके जाए, भाड़ में जाए, मुझे नहीं चाहिए। प्रभु आपको दिख रहा है, मैं आप ही की सेवा कर रहा हूँ ना प्रभु। मैं आराम से पापा के घर में पढ़ सकता हूँ, मैं आराम से आराम कर सकता हूँ प्रभु। मैं आई एम सर्विंग यू लॉर्ड, प्रभु मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैंने खूब प्रार्थना करी, गाड़ी चालू नहीं हुई क्योंकि गर्म हो गई थी वो। ये मेरा तर्क वितर्क है, गर्म हो गई, गाड़ी शुरू नहीं हो रही। ओके, प्रभु ने मुझे वहाँ रोक दिया। मैंने जल्दी कैब करी, कैब से जल्दी से मैं, आप मानेंगे नहीं, मैंने कैब में अपने कपड़े बदले। मुझे एक्चुअली उन दिनों में एल16 में रहता था, मुझे एल16 जाना था, जल्दी से अपने कपड़े बदल के नोएडा भागना था। मैं कैब में मैंने अपने आप को तैयार किया, कोट वोट पहन के जा रहे हैं। क्यों मैं क्या देखता हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है जिस रास्ते से मुझे जाना था वो पुल ही गिर गया वहाँ पे, और उस समय मुझे उस पुल में रहना था, उस समय मुझे उस पुल में रहना था। मैं इसी पुल की बात कर रहा हूँ जो आप जहाँ से बहुत बार आए हैं, आज भी प्रार्थना करके जा रहा हूँ वहाँ से। हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें आश्चर्यचकित करता है। वो कहता है कि तुम पृथ्वी पर रहते हुए पृथ्वी की सोच रखते हो, लेकिन मैं स्वर्ग में बैठकर सारी बातों की सोच और विचारों को मैं अपने पास हासिल रखता हूँ। वो बीमारी आई, प्रभु का धन्यवाद करें। वो गरीबी आई, प्रभु का धन्यवाद करें। हम लाचार हुए, प्रभु का धन्यवाद करें। उन विरोधियों ने हमारे विरुद्ध में गलत गलत बातें बोली, प्रभु का धन्यवाद करें। क्योंकि इन सारी बातों को मिलकर हमारा परमेश्वर कहता है कि वो भलाई के कार्य करना जानता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। फिर उसके बाद प्रिय हम पाते हैं मत्ती 1:19 में लिखा है, तो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। यहाँ पे हम पाते हैं, यहाँ पे लिखा है उसका पति जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उससे चुपके से तलाक देने का विचार किया। आसान शब्दों में तलाक देने का विचार किया। तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये, परमेश्वर हमारी काबिलियत को खींचना जानता है। हम बाबा कहते हैं प्रभु जी बस मुझसे इतना ही हो पाएगा, प्रभु इतना ही मुझसे बन पड़, अब और ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा प्रभु। लेकिन यहां पे हम पाते हैं ये व्यक्ति यूसुफ इस बात को जानता है कि वो धर्मी है। उसने कहा कि मैं इसको क्या बदनाम करूं। थर्सडे को हमने सुना कि उसने इस बात का प्रण लिया कि वो मरियम को बदनाम नहीं करेगा। अब आज
आज के दायरे में आप इस बात को सोच के देखिए, अगर कभी इस समय में ऐसा कुछ हो जाए, क्या ढिंडोरा पीटा जाता है, पता नहीं कहाँ मर रहा था मैं तो, अच्छा हुआ नहीं हुआ, अरे भैया वो तो ऐसे निकला या निकली, कुछ भी, दोनों की तरफ से अगर गलतियां अगर निकल आए, हम तो ढिंडोरा पीटे, अरे कैसा दिखा, जो बिचवैया होता है उसको तो मतलब हम लोग ओखली में इसका सर लेके कूट देते हैं उसको, अबे क्या है तू, पैसे दिए तूने गधे, क्या लड़का दिखा रहा है, क्या क्या है ना, क्या समझा क्या हमको तूने, है। लेकिन यूसुफ जो धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। परमेश्वर हमें यह अनुग्रह दे कि हम दूसरों की कमियों पर यीशु का लहू लगा के इनको ढांप दे, बोलिए ना। पिछले दिनों में एक परिवार चर्च में आए और मैं देख के बिल्कुल ठस हो गया बिल्कुल। तो वो परिवार नए विश्वासी को लेके आए, ठीक है। वो परिवार में चर्च के नए परिवार के लोग थे, वो नए विश्वासी को लेके, नए विश्वासी को लाने के बाद तो हमारी थर्सडे प्रेयर यहाँ चलती है ना, यहाँ पे होती, यहाँ पे सब लोग बैठते हैं। तो यहाँ पे वो बहन बैठी, नए विश्वासी जो 4 लोग नए आए थे, सब लोग चले गए। सबके जाने के बाद ये बहन अपने पति के बारे, पास्टर ये तो मानते नहीं, पास्टर ये तो ऐसे है पास्टर, अरे बाप रे। उन 4 नए विश्वासी बैठे हैं, मैंने कहा इनका उद्धार हो गया आज, ये आज प्रभु में आ गए पक्का, इनका पक्का उद्धार हो, ये अन्य भाषा से आज ही भरेंगे यहाँ पे। मास्टर मेरी मती मारी गई थी, उनसे शादी हुई मेरी, मैं तो पागल थी, ऐसी प्यार में पड़ गई मैं तो। वो पति गया था बेचारा चिप्स लेने के लिए बच्चे के लिए, उस समय तक 2 मिनट मिले थे इस बहन को, जो 2 मिनट में पति की सारी उतार दी उसने। मैं तो पागल थी पास्टर, अंधी हो गई थी ना प्यार में, कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। पास्टर कहे मैं थोड़ी कर रहा हूं। हाँ? यूसुफ धर्मी था और अपनी पत्नी को, बोलिए ना, पति पत्नी, बोलिए, इस क्रिसमस से हम अपने पति पत्नी को बदनाम नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम है तो प्रभु से उस प्रॉब्लम को बोलेंगे। पति पत्नी सुन रहे, बोलिए ना। हाँ, प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे बोल रहा हूं, आई एम जस्ट अ सर्वेंट। आपकी पति पत्नी में बहुत प्रॉब्लम होंगी, मैं तो कह रहा हूं भयंकर प्रॉब्लम होंगी साहब, नहीं मानते होंगे, भयंकर। बट डोंट ब्रिंग डिसग्रेस टू हिज लाइफ, डोंट ब्रिंग कंटेम्प्ट टू हर लाइफ। उनके जीवन पर श्राप मत लेके आइए। आपको पता नहीं वो स्त्री क्या कर रही थी, वो अपने पति का विश्वास तोड़ रही है। क्या कर लिया उस बहन ने बोल के। मैं ये भी बोल रहा हूं, उनको बोलना ही था, तो वो अकेले में बोलती पास्टर मैं अपना बोझ आपके साथ बांटना चाहती हूँ पास्टर, ऐसा है। वो 4 नए विश्वासी वहां पे और आधे चर्च के लोग अभी भी बैठे हैं, चर्च सभा समाप्त हो गई है। इस क्रिसमस से हम किसी को अपने परिवार में बदनाम नहीं करेंगे। बहुत बदनाम करते हैं हम लोग, आपको पता नहीं है। पति पत्नियों, बच्चों, हम लोग बहुत बदनाम करते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। हम उन पर यीशु का लहू लगाएंगे और यीशु का लहू उनको सही करेगा। यीशु का लहू उनकी सारी बुरी आदतों को दूर करेगा। यीशु का लहू उनको पूर्ण रीति से ठीक करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो परमेश्वर हमारी काबिलियत को बढ़ाता है। मुझे, आप बोल रहे हैं पास्टर, बार बार हंस रहे हैं, मुझे उस बहन का ना कथक याद आ गया, क्या नाच रही थी ना वो हमें बताते हुए। मैं तो उठ के ना चला गया भाई, मैंने कहा ये 1 घंटे तक चुप नहीं हुई है मोहतरमा, ये हो गया, शुरू हो गया। अच्छा, अब होता क्या है ना, माँ ऐसा कर रही है ना, सुनिए ध्यान से, माँ ऐसा कर रही है ना, बेटियों को श्रेय मिलता है, फिर अपने बाप की रिस्पेक्ट नहीं करती। दैट्स द ट्रूथ, ये सच्चाई है।
आजकल बहुत बार माताएं, हे पति परमेश्वर है वो, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए आपकी बेटी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। बेटा करेगा, उसका ही इज वायर्ड डिफरेंटली। लेकिन सारा ने अब्राहम को पति परमेश्वर कहा और माना। मसीह परिवार में, विशेषकर कलवरी परिवार में, हम जो इज्जत जिसकी है उसको वो इज्जत देने पाए। कोई जोर से बोलेगा? मैं आपसे सही सच्चाई बोल रहा हूं ना। बच्चियां कैसी गंदी तरीके से बात करती अपने बाप से, वो क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी को देखा है। जब भी आपके घर में आपके पापा आए, आपके पति आए, सारे काम छोड़ दीजिए। मैं एक ब्यूटीफुल वीडियो देख रहा था, वहां में मैं देख पा रहा था कि पत्नी जो भी काम करिए, वो उसने अपने काम को छोड़ा और वो जाती है अपने पति के पास, एक ठंडे ग्लास का पानी उसको देती है, उसकी रिस्पेक्ट करती है, उससे प्रेम करती है। खैर बाहर के समय में आपको सुनने में अटपटा लगेगा, बट वहां पे वो जाते हैं, उनको गले से लगाते हैं। आप भी कर सकते हैं प्रियो, और आपको देखकर आपके बच्चे अपने पापा से प्यार करेंगे, अपनी मम्मी से प्यार करेंगे, और विशेषकर अपने जीवन साथी से प्यार करेंगे। ये तो होगी फिर अगले भी पीढ़ी में लत तेरे की धत तेरे की, मारो लात। प्रियो सुधर जाएं। यूसुफ जो धर्मी पुरुष था और अपनी पत्नी को बदनाम करना, मैं होने वाली घटनाओं की बात कर रहा हूं। आज पवित्र आत्मा बात कर रहा है साहब, आज पवित्र आत्मा बात कर रहा है। इस क्रिसमस से मैं अपने बच्चों को बदनाम नहीं करूंगा, मैं अपनी पत्नी को बदनाम नहीं करूंगा, मैं अपने पति को बदनाम नहीं करूंगी, मैं अपने माता पिता को बदनाम नहीं करूंगा। बच्चों के मार्क्स चाहे कैसी आए, कोई बात नहीं, ना बोले उनसे, पढ़ता नहीं है ये 50 के सामने, फेल भी हो जाए, मैं कह रहा हूं। ये बहुत लड़ते हैं, ये बहुत वैसा करती है, ये बहुत ऐसा, उससे बदनाम करना नहीं। प्रियो एक्चुअली पता है क्या, अब हम एक अगले स्तर पे जाएंगे। जब हम इन बातों को अपने जीवन में रखते हैं, होता क्या है, होता क्या है, परमेश्वर हमारी क्षमताओं को खींचता है। कौन सी क्षमता है? शांतमय रहने की आत्मा की क्षमता को प्रभु खींचता है। एक बार एक कुत्ता था, और वो कुत्ता जो है, सॉरी कुत्ती थी, है ना, कुत्ती थी और एक कुत्ता था, और वो कुत्ती जो है वो बा, 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 और वो कुत्ता जो है शांत खड़ा है बिल्कुल। तो वहां पे लिखा है पति जो शांत खड़ा है, और पत्नी जो बहुत चिल्ला रही है। जब हम शांत रहते हैं, अच्छा ये वाइस वर्सा हो सकता है, ये उलट फेर भी हो सकता है, लेकिन जब आप शांत रहते हैं ना, जब हम शांत रहते हैं ना, परमेश्वर हमारी क्षमताओं को खींचता है। प्रियो बाहर पहली बहुत सारी समस्याएं हैं, क्यों ना हम अपने घर को एक छोटा स्वर्ग बनाएं जहां पर बिल्कुल लड़ाई ना हो। क्यों ना हम अपने घर को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां पर अगर कुछ हो तो हंसी की किलकिलाहट घर के बाहर सुनाई दे, घर के बाहर आराधना के गीत सुनाई दे, घर के बाद स्तुति गान सुनाई दे, ना कि तूने कहा था, मैंने कहा। अरे बाप रे, कितनों के घर से आती है ऐसी आवाज? ना होने पाए, ना होने पाए। प्रभु अनुग्रह दे। आज वचन कुछ ज्यादा बात कर रहा है हमसे, नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। मत्ती उसके पहले अध्याय का 20वां वचन पढ़ेंगे। ओके, कोई पढ़िए प्लीज, 20, 21, 22, 23 पढ़िए प्लीज।
थैंक यू सो मच। हमने पहली बात देखी कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसी अवस्थाओं को लाता है जिसके द्वारा हमारा विश्वास परमेश्वर में बुलंद होने पाए। दूसरी बात को हमने देखा कि परमेश्वर हमें आश्चर्यचकित करता है, बहुत बार अच्छी बातों के द्वारा, बहुत बार गुड न्यूज़ के द्वारा, बहुत बार बैड न्यूज़ या सैड न्यूज़ के द्वारा भी। और तीसरी बात को हमने देखा कि परमेश्वर हमारी क्षमता को खींचता है, हमारे सीमाओं को परमेश्वर बढ़ाता है, हमारी सीमाओं को परमेश्वर बढ़ाता है। ऑलराइट, अब हम चौथी बात को देखेंगे, परमेश्वर हमें सहयोग प्रदान करता है। बोलिए, परमेश्वर हमें सहयोग प्रदान करता है। हालेलुया। हमें छोड़ नहीं देता ऐसी हो। प्रभु में बचाता है, प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु हमें संभालता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। यस, अभी हम देखते हैं कि यूसुफ जब अपनी नींद में गया, जब जैसे यूसुफ सो गया तो प्रभु के स्वर्गदूत ने आके उससे बात करी, है ना। बहुत जरूरी है। मेरी प्रार्थना प्रभु से ये है, हरेक घर के पिता से, यहाँ पे बैठे हुए हरेक पिताओं से स्वर्गदूत बात करने पाए सपनों और दर्शनों के द्वारा। जोर से बोलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। अगर मैं विश्वास करता हूँ कि एक बार सपनों और दर्शनों के द्वारा प्रभु ने हमारे घर के मुखियाओं से बात करनी शुरू कर दी ना, हमारा चर्च बहुत जल्द उन्नति पाएगा, बहुत जल्द परमेश्वर हमारे चर्च में बढ़ोतरी लाएगा। हालेलुया। ना केवल लोगों की, लेकिन हम सब देख पाएंगे एक दूसरे की बढ़ोतरी। प्रभु के नाम की स्तुति करते। तो यहाँ पे हम पाते हैं परमेश्वर ने यूसुफ को सहयोग दिया। देखिए, पहली बार जब यूसुफ सो गया, सोने के बाद उसने स्वर्गदूत को स्वप्न में देखा, और जब उसने स्वप्न में उस स्वर्गदूत को देखा, जो कुछ स्वर्गदूत ने उससे बोला वैसा वैसा उसने कहा कि तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वो बहुतों का उद्धार करेगा और उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य जो है बढ़ता जाएगा। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है। लेकिन हम यहाँ पे पाते हैं प्रियो कि यूसुफ ने पहली बार स्वप्न में स्वर्गदूत का दर्शन पाया। अगर क्या होता, वो पहली बार स्वर्गदूत के दर्शन को नकार देता, वो कहता मम्मी जो कह रही है मैं वही करूंगा, आई एम मम्मास चाइल्ड, आई एम मम्मास बॉय, मैं मम्मी का बेटा हूं, पापा जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, मैं पापा का बेटा हूं। उसने ये सब नहीं किया। बहुत जब पवित्र आत्मा आपसे कुछ बात कहता है ना प्रियो, उसमें तर्क वितर्क प्रैक्टिकल करना बंद कर दें, क्योंकि उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। परमेश्वर का आत्मा सीधा स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ से मिलता है और उससे बोलता है कि तूने ऐसा ऐसा करना है। पहली बार यूसुफ ने बात मानी ना, पहली बार मानी। अब मैं आपको बताऊं, उसने क्योंकि स्वर्गदूत की बात मानी और आगे 3 बार फिर से स्वर्गदूत उसके पास जो है आया। अब अपनी पत्नी को यहां से निकाल लिया, क्योंकि राजा उसको मारने पर है, पिलातुस उसको मारने पर है। जब हम एक बार प्रभु की बात सुनते हैं, प्रभु हम पर भरोसा करना शुरू करता है। अब मैं इससे बात कर सकता हूं, अब मैं इससे स्वप्न के द्वारा बात कर सकता हूं, अब इससे मैं वचनों के द्वारा बात कर सकता हूं, अब इससे मैं अपनी आज्ञाओं के द्वारा बात कर सकता हूं प्रियो। और परमेश्वर का जो वचन है ना, परमेश्वर की जो आज्ञा है ना, वो टाइम टू टाइम हमारे पास आना शुरू करती है। मैं आपको प्रभु की महिमा के लिए एक बात बताना चाहता हूं। पिछले दिनों में जब हमारे पापा जी, अजोबा जी, जो पास्टर जी के पापा, उन्होंने अंतिम दिनों में अपने जो है खुली आंखों से दर्शन देखना शुरू कर दिए थे। खुली आंखों से वो देख पाते थे कि अब क्या हो रहा है, वो देख पाते थे कि कौन सा दुष्ट आत्मा है, वो देख पाते थे कि कहां पे गरीबी है, वो देख पाते थे कि घर में कहां पे प्रॉब्लम है, वो देख पाते थे कि आपके घर में कौन सी थैली है, क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या, सारी बातें परमेश्वर को दर्शाता था। क्यों? क्योंकि वो लगातार वही करते थे जो पवित्र आत्मा उनसे कहता था। एक बार एक दुष्टात्मा आई उनके पास। वो दुष्टात्मा जो है बहुत विकट दुष्टात्मा है ना, वो लड़की मान नहीं रही भाई, यहाँ पे पास्टर के गले खड़ा, निकाल 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 निकाल, वो नहीं निकल रही। आई अजोबा के पास, एक फटका मारा अजोबा ने ऐसा फाट करके, वो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक है। लेकिन वो दुष्टात्मा ना रात को फिर से घर पे आया, तो अजोबा ने बोला अरे फटका मारो उसको, एक फिर से मारो, एक झापड़ मारो। लेकिन वो बेचारे डर रहे थे, क्या मारे उसको यार, क्या मारे उसको, छोड़ो। लेकिन फिर दोपहर में फिर से वो दुष्टात्मा वो लेके आ रहे थे उसको अजोबा के पास, पास्टर जी के पापा के पास उसको लेके आ रहे। तो उसने ना देखा अजोबा को 1 किलोमीटर मतलब
समझ आ गया था कि हम चर्च में जा रहे हैं। जाते जाते उसने बिल्कुल गेट पे खड़े होके जो भाग के गई ना, वो नहीं, मेरे अंदर नहीं है दुष्ट आत्मा। बाद में पता लगा वो दुष्ट आत्मा का नाटक कर रही थी। और इस बात को जब वो दुष्ट आत्मा सामने आया था तो ये बात उन्होंने पिताजी के कान में बोली, ये नाटक कर रही है, दुष्ट आत्मा इसके अंदर नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है प्रियो? बहुत बार परमेश्वर आपको बताएगा कि क्या असली है और क्या नकली है। प्रभु बहुत बार आपको बताएगा कि आपको क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय नहीं लेना है। बहुत बार प्रभु आपको बताएगा किस रीति से हमें अपने जीवन का लालन पालन करना है। यूसुफ को परमेश्वर ने पहली बार जब दर्शन दिया, उसने पहली बारी में प्रभु की आज्ञा मान ली। पिछले थर्सडे को हमने देखा, जो आज्ञा देरी से मानी जाती है वो भी अनाज्ञाकारिता है। लेट ओबीडियंस इज ऑल्सो डिसोबीडियंस। प्रभु ने बोला था ना, मैंने अब जाके किया है। नहीं 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 प्रियो, अगर प्रभु अभी हमसे कुछ कह रहा है, क्यों ना हम उसको अभी करें। समझ बात को? समझ बात को? यस। 2025 से पहले परमेश्वर कुछ आपको करने के लिए बोल रहा है। पवित्र आत्मा मुझसे कुछ कह रहा है प्रियो। 2025 के पहले परमेश्वर आपको कुछ करने को बोल रहा है। और बहुत बार हमने उस आवाज को इग्नोर कर दी। वी हैव इग्नोर्ड दैट वॉइस सो इजीली। लेकिन आज फिर से आप प्रार्थना में जाएं। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करे और 2025 से फिर से आइए हम घर की वेदी बनाना शुरू करें। फिर से हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने परिवार को भरना शुरू करें। फिर से पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने परिवार पर मांगना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर अपने धर्मियों को सहयोग देता है। परमेश्वर अपने धर्मियों का साथ देता है। उसने यूसुफ को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। सोचिए ना, पिछली बार हमने आपसे कहा वो सराय में जगह नहीं मिली। आज प्रभु का बर्थडे, मैं ऐसे ऐसे होटल्स में जाता हूं जहां पर प्रभु का वचन का प्रचार करना होता है और वहां पर 1-1 लाख का, 1.5 लाख का एक रात का रूम मिलता है। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुआ, साहब होटल क्या, सराय में कोई जगह नहीं थी, डॉर्मेट्री में कोई जगह नहीं थी। आज क्रिसमस मनाने के लिए लोग करोड़ों की गाड़ियों से आते हैं गोल्डा खाने के, चर्च में पीते हैं वाइन। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह के पास एक आलीशान ठीक ठाक घोड़ा भी नहीं था। सो सैड नो। लेकिन परमेश्वर हमेशा स्वप्न और दर्शन के द्वारा यूसुफ का साथ दे रहा था। क्या आपके पास आज प्रॉब्लम है प्रियो? प्रभु आज आपसे बात करना चाहता है। और वो बातें, उन बातों की कंसिस्टेंसी, उन बातों की निरंतरता बढ़ती रहेगी इस पैमाने पे जब हम प्रभु की आज्ञा बारंबार मानेंगे। एक बार अगर यूसुफ ने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी होती, अगर प्रभु की आज्ञा यूसुफ ने नहीं मानी होती, तो यीशु मसीह बच नहीं पाता। क्योंकि पिलातुस मारने को आ रहा था ना उसको। एक रात पहले स्वर्गदूत आता है यूसुफ के पास, उसको वहां से ले, बेटे को और उसकी माता को लेकर बैतलहम से बाहर जा, नासरत की ओर जा। वो नासरत की ओर लेकर उसको चला गया। फिर जब बातें ठीक हो गई, फिर से उसको यरूशलेम में लेके आया। प्रियो, परमेश्वर आपका साथ देना चाहता है। इस वर्ष की समाप्ति में प्रभु आपको सहयोग देना। क्या हम प्रभु का साथ लेने को तैयार हैं? हम बहुत बार पैसों का साथ लेना चाहते हैं, हम बहुत बार पद का साथ लेना चाहते हैं, हम बहुत बार रिश्तेदारों का साथ लेना चाहते हैं। लेकिन कौन यहाँ पे मौजूद है जो यीशु का साथ अपने जीवन में लेना चाहता है? वो सारे इन सहयोगों से बड़ा सहयोग है जो स्वर्ग का सहयोग है। वो सारे इन साथों से बड़ा साथ है जो त्रिएक परमेश्वर का साथ उसकी कलीसिया के साथ है। कोई जोर से बोलेगा? जो बोर हो रहे जोर से बोले। मत्ती रचित, मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का 24-25 जोर से पढ़िए प्लीज। परमेश्वर बुरी घटनाओं को हमारे जीवन में होने देता है ताकि हमारा विश्वास और ठोस होने पाए। परमेश्वर हमें आश्चर्यचकित करता है, परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है, परमेश्वर हमारा सहयोग देता है। और अंतिम और पांचवी बात, परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम अपने जीवन का समर्पण आज्ञाकारिता के साथ प्रभु में करने पाए। प्रभु चाहता है कि हम समर्पण करें। समर्पण कैसे होता है? आज्ञाकारिता के साथ। बाइबल बताती है कि 2 पुत्र थे, एक को
पिता ने आदेश दिया कि तुझे वहां जाना है और ये काम करना है, उसने कहा हाँ पापा मैं करूंगा, लेकिन वो जाता नहीं है। और दूसरा कहता है कि नहीं मुझे थोड़ा काम है, लेकिन फिर भी वो पापा की आज्ञा को पूरी करने के लिए जाता है। कितना अद्भुत वो बेटा होता है जो पापा के और मम्मी के मुंह से हुई हर एक आज्ञा जो निकली है उसको जमीन पे गिरने नहीं देता। क्या क्या धन्य वो पुत्र होता है, क्या धन्य वो बेटी होती है जो हर एक आज्ञा अपने माता पिता की पूरी करते हैं। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। यहां पे हम पाते हैं कि यूसुफ जो है उसने आज्ञा का पालन किया। वो तुरंत उठा और अपनी पत्नी और जो है उसको लेकर उस स्थान पर गया। जब तक कि वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास नहीं गया। ये क्या क्या बात दर्शाती है कि उसने यूसुफ ने स्वर्गदूत की बात मानी। यूसुफ ने स्वर्गदूत की बात मानी। अगर आप प्लीज मेरे लिए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय का 15वां वचन। आज परमेश्वर हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, कुछ अपेक्षा करता है। प्रभु चाहता है कि यार मैं आज्ञा दे रहा हूं, क्या इस आज्ञा को मेरा बेटा पूरी करेगा? मैं चाहता हूं कि मेरी आज्ञाएं पूरी की जाए। पढ़िए प्लीज। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, परमेश्वर पिता हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को सब लोग बोलिए आज्ञाओं को। संतों की संगति में हम आएंगे, हर रविवार को हम आएंगे, हम बृहस्पतिवार को उपवास प्रार्थना की सभा में उपवास के साथ आएंगे, हम लोग हर रोज परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे, व्यक्तिगत रूप से मैं प्रार्थना करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रियो प्रभु का वचन वजनदार वचन है, वजनदार भारी भरकम वचन है। इस वचन में कोई मिलावट नहीं है। इस वचन में कोई है ना अपनी 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 बातों को मैं मिला नहीं सकता हूं। परमेश्वर भयानक परिस्थितियों के द्वारा हमारे विश्वास को ठोस बनाता है। परमेश्वर हमें अवस्थाओं के द्वारा आश्चर्यचकित करता है। परमेश्वर अवस्थाओं में हमारे हमारी क्षमताओं और काबिलियत को जो है और बड़ी करता है और उसको विस्तार करता है। परमेश्वर हमें सहयोग प्रदान करता है। पांचवी बात, प्रभु हमसे अपेक्षा करता है अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रियो, ये क्रिसमस एक आज्ञाकारिता का क्रिसमस होने पाए, ये क्रिसमस एक समर्पण का क्रिसमस होने पाए। यूसुफ आराम से मरियम को छोड़ के जा सकता था। यूसुफ अपना हाथ धोता और कहता कि तुम उसका कैरेक्टर देख सकते हो, उसका पहले चरित्र देख लो फिर बात करेंगे। लेकिन उसने इन सारी बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो कुछ स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, डॉट टू डॉट, लाइन टू लाइन, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, उसने वैसा ही किया। जब परमेश्वर की आज्ञाएं आप अपनाना शुरू करते हैं, मैं अपनाना शुरू करता हूं, प्रियो हम चमत्कारों को देखना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि इस यूसुफ का जीवन बहुत छोटा होगा। यीशु के बाद और भी भाई बहन उसके उत्पन्न हुए, बाइबल बताती है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसित हुआ, वहां पे यूसुफ के विषय में हम पाते नहीं। बड़े बड़े बाइबलकार इस प्रकार से कहते हैं कि यूसुफ इतना धर्मी था कि वो परमेश्वर से लिप्त था और बहुत जल्द उसके जीवन का समापन हो गया। बहुत जल्द उसने अपनी दौड़ को समाप्त किया, वो प्रभु में सो गया। प्रियो, हमें नहीं पता कि हम कब सोने वाले, हमें नहीं पता कि और कितने साल हमारे पास बचे हैं। लेकिन प्रियो, जब भी हमारे लेखे में परमेश्वर कुछ बात कहे तो मेरे नाम के आगे कहने पाए कि अब्राहम एक धर्मी पुरुष था। आपके नाम के आगे वो कहने पाए रूथ एक धर्मी महिला थी, संध्या एक धर्मी महिला थी, संतोष एक धर्मी महिला थी। हालेलुया। प्रियो, क्या हम इस बात को प्रभु के सामने कह सकते हैं? प्रियो, आपकी गवाही मायने रखती है। देयर इज अ ह्यूज वेट इन योर टेस्टिमनी। हम संसार के अनुसार नहीं जीते ना प्रियो। संसार का काम यहीं पे समाप्त होकर खत्म हो जाएगा।
पिछले दिनों में कैलवरी चर्च में पुराने एक सदस्य थे जिनका देहांत हो गया, इंतकाल होने के बाद वो वहाँ पे उन्होंने उस व्यक्ति को लाया, उसको वहाँ पे लिटाया, उसके शव को वहाँ लिटाया और सारी चीज़ें हो गई। और सारी चीज़ें होने के बाद में वहाँ पे एक बात और पाई गई कि वहाँ पे एक बॉस आता है उस IT कंपनी का। वो बॉस आके उनसे कहता है कि सुनिए, ये व्यक्ति ने जो मर गया ना, इसका काम तुम्हें करना है, इसकी पत्नी के पास इसके डॉक्यूमेंट्स हो। अरे यार, उसकी अंतिम विधि हो रही है यार, हम समाप्त हो जाएंगे और हमारी जगह को भरने वाला कोई और आ जाएगा, कुछ जाएगा हमारे साथ। तो हमारी आज्ञाकारिता और हमारा विश्वास जो यीशु मसीह पर था। प्रियो, ये अगला क्रिसमस कोई नॉर्मल क्रिसमस ना होने पाए, ये अगला बर्थडे कोई ऐसी एरा गैरा बर्थडे ना होने पाए। मैं यीशु के और करीब जाना चाहता हूं, उसकी आज्ञाओं को मानकर। हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखों को प्रार्थना में बंद करें प्रियो। और प्रभु ने आपसे बातचीत करी है और प्रभु ने अगर आपसे बोला है, आज प्रभु आपको बदलना चाहता है प्रियो। आज प्रभु आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आना चाहता है। जो प्रियजन अपने जीवन में समर्पण के साथ प्रभु के पास जाना चाहते हैं, जिन्होंने कह दिया प्रभु जी मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मैं यूसुफ के समान धर्मी पुरुष और धर्मी महिला बनना चाहता हूं, यूसुफ के जैसा मुझे प्रभु तू धर्मी बना, कृपया अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। प्रभु आपको आज देख रहा है। केवल वही जन जो यूसुफ के समान धर्मी बनना चाहते हैं, केवल वही जन जो यूसुफ की तरह प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, केवल वही जन जो यूसुफ के जैसे प्रभु के बताए गए मार्ग पे चलना चाहते हैं, प्रभु से बोले प्रभु जी आज मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देना चाहता हूं। अगर आप वो व्यक्ति हैं, प्रभु से बोलना शुरू करें। कम ऑन, अपनी आवाज़ों को उठाएं, प्रार्थना करना शुरू करें। ये स्थान आप प्रार्थना से भर सकते हैं प्रियो। आज ये स्थान आप समर्पण से भर सकते हैं। आज ये स्थान आप प्रार्थना की आत्मा से भर सकते हैं। हमारे जीवन में अनेक अनेक प्रॉब्लम्स हैं यार, हमारे जीवन में अनेक अनेक समस्याएं हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि उन समस्याओं के द्वारा हमारा विश्वास परमेश्वर में और ठोस बनने पाए, हम प्रभु में और दृढ़ होने पाए। यूसुफ ने अपनी गर्भवती पत्नी को देखकर वो उससे भाग नहीं गया, लेकिन उसने जो आज्ञा पाई वो अपनी पत्नी के साथ डटा रहा और उसके साथ खड़ा रहा और उसके साथ उसने वायदे के पुत्र को हासिल किया। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, प्रे, प्रार्थना करें। आज परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन पर प्रबल होने पाए। कम ऑन, प्रे। अपनी आवाज़ों को उठा के प्रार्थना करना शुरू करें। आवाज़ों को उठा के प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु से बोलना शुरू करें, प्रभु जी अपनी अवस्थाओं में, अपनी बुरी अवस्थाओं में, अपनी दर्द भरी अवस्थाओं में तू मेरे विश्वास को और ठोस बना पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू हमें पिता परमेश्वर आश्चर्यचकित करना चाहता है, हमें तू और अपनी सामर्थ से भरना चाहता है। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा जीवन तू ले ले यीशु राजा। आज परमेश्वर आपकी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है, आपकी क्षमताओं को प्रभु बढ़ाना चाहता है। हम केवल थोड़ी बातों के लिए नहीं बनाए गए हैं प्रियो। परमेश्वर ने हमको बहुत सी बातों पर अधिकारी बनने के लिए बुलाया है, बहुत सी बातों पर प्रभु ने हमें प्रभुता करने के लिए बुलाया है। कम ऑन, प्रे। ऊंची आवाज से परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें, समर्पित करें अपने जीवन को प्रभु के हाथों में। हालेलुया। प्रभु जी तू हमें उन सीमाओं में लेके जा, उन क्षमताओं को बढ़ाने का अनुग्रह प्रभु तू हमको प्रदान कर। अपनी सामर्थ से को भरना शुरू कर राजा। हालेलुया। आज की सुबह जो लोग अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, प्रभु आपका सहयोगी बनना चाहता है, प्रभु आपकी समस्याओं में आपका सहयोगी बनना चाहता है, वो संकट में थी सहज से मिलने वाला सहायक बनना चाहता है, और सपनों और दर्शन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। जब आपने प्रभु को समर्पित किया है अपना जीवन, जब आपने अपने आप को समर्पित किया है, जब आपने अपने परिवार को समर्पित किया है, प्रभु एक अद्भुत कार्य आपके जीवन में करना चाहता है। आइए ऊंची आवाज से प्रार्थना करना शुरू करें। अगर आपके घर में अब तक प्रार्थना नहीं हो रही थी, अगर आप खुद आज तक बाइबल नहीं पढ़ रहे थे, अगर आप लगातार चर्च में नहीं आ रहे थे, अगर आपने उपवास प्रार्थना को तुच्छ समझा, अगर आपने परमेश्वर की बातों को तुच्छ समझा, आज यूसुफ के समान प्रभु आपका इंतजार करता है कि आप धर्मी पुरुष और धर्मी महिला बनना शुरू कर जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रे बारा
laba la khara laba shaba laba la khara laba yandoro lobo rikhere lebe rikhadori andara laba sekho yandara laba baba shekara laba yadare labo. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Holy Spirit. We glorify you, Lord. We magnify your name, O Jesus Christ. ओ हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं तेरी वाणी के लिए जो हमारे पास आई है। आज हमारे जीवन आशीषित हुए हैं पिता परमेश्वर। तूने हमसे बोला, बातचीत किया है, तूने हर एक बंधन को ध्वस्त कर डाल दिया है। यूसुफ के समान हम तुझ में बढ़ना सीखेंगे, यूसुफ के समान हम तुझे सुनना सीखेंगे, यूसुफ के समान हम तुझ में पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर अपनी सीमाओं को बढ़ाना शुरू करेंगे। यूसुफ के समान हम अपने आप को समर्पित करेंगे, यूसुफ के समान हम पवित्र चाल चलन जिएंगे, यूसुफ के समान हम तुझे प्रसन्न करेंगे। राजा हमें अनुग्रह दे, हमें अनुग्रह दे। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। 2025 में हम धर्मी पुरुष महिला बन के 2026 में प्रवेश करेंगे और तेरे नाम को महिमा देंगे। यीशु के नाम में मांगते हैं, सबने कहा। ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने आपको अपनी धार्मिकता से परिपूर्ण किया है। आप सब बैठ सकते हैं प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आज हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। खुदा आप, आज हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सौभाग्य के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु पास्टर अब्राहम के लिए, प्रभु इस परिवार के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता, उनके हर एक जीवन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज हम धन्यवाद देते हैं, सन 2000 में प्रभु इस परिवार में आपने मुझे जोड़ा था परमेश्वर पिता। प्रभु जी उस समय प्रभु पास्टर अब्राहम बहुत छोटे थे परमेश्वर पिता, उस समय छोटे से लेकर अभी तक देखता हूँ परमेश्वर पिता, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं सौभाग्य के लिए प्रभु, एक उत्तम दास, एक धर्मी दास, एक पवित्रमय ओ प्रभु तू हमारे बीच में रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। विशेष तौर से प्रभु जी आज हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। जैसे प्रभु जी तेरे विशेष लोग परमेश्वर पिता अपने हाथों को बढ़ाते हैं प्रभु, अपनी कमियों में भी परमेश्वर पिता ओ तेरी आज्ञाओं को मान के प्रभु तेरे ओ उन वचनों को अपने जीवन में पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। उनकी भेंटों को प्रभु, उनकी दसवां हिस्सा को प्रभु, हर एक दानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हर एक को तू आशीषित कर प्रभु, हर एक के खत्ते खजानों को तू भर प्रभु यीशु राजा। उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार की हम अपेक्षा करते राजा। ओ अनुग्रह कर प्रभु जी, कैसी भी समस्या में क्यों ना हो प्रभु यीशु राजा, लेकिन ओ तेरे वचन आज हमसे बातचीत किया है परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में कैसे भी क्यों ना हो प्रभु, लेकिन हम तेरी आज्ञाओं का हम पालन करने वाले ठहरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु संपूर्ण मंडली को, संपूर्ण परिवार को, कलवरी परिवार को तेरे लहू में छुपाते हैं प्रभु, इस भेंट की भाव को तेरे लहू में छुपाते हैं प्रभु। तो हर एक को आशीषित कर। धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा, गौरव तुझे देते हैं और इस प्रार्थना विनती को मांगते सुन कबूल कर पिता, आमीन। 105 गीत नंबर 105 हम गा रहे हैं। जीवन की ज्योति जली जली, जीवन की ज्योति जली, देश यहूदा के बैतलहम में जीवन की ज्योति जली। Show
ज्योति जली, देश यहूदा के बैतलहम में जीवन की ज्योति जली, जीवन की ज्योति जली। देखो चलनी ए सहारे, सो रहा मरियम का लाल। देखो चलनी ए सहारे, सो रहा मरियम का लाल। कर रहा था अपनी माँ की, कर रहा था अपनी माँ की उस गरीबी का ख्याल। वालों की बस्ती में बैलों की चरनी में, वालों की बस्ती में बैलों की चरनी में पैदा हुआ है मसीह। जीवन की ज्योति जली, जीवन की ज्योति जली, जीवन की ज्योति जली, जीवन की ज्योति जली। देश यहूदा के बैतलहम में जीवन की ज्योति जली, जीवन की ज्योति जली, जीवन की ज्योति जली, जीवन की ज्योति जली। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और आखिरी प्रार्थना हम करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, आज के इस पवित्र दिन के लिए, विश्राम दिन के लिए, और इस विश्राम दिन को पवित्र जानने के लिए तेरे दास दासी, तेरे बेटे बेटियां तेरे भवन में आए हैं प्रभु जी। ओ रात के अंधेरे में वो निकले प्रभु, जबकि सुबह बहुत अंधेरा था, तड़की सुबह वो अपने घर से चले प्रभु, और तूने उन्हें सुरक्षित तेरे भवन में पहुंचाया। उन्होंने तेरी आराधना करी प्रभु जी। ओ धन्यवाद, और उस आराधना को तूने ग्रहण किया है ऐसा विश्वास करते हैं। अब जैसे यहाँ से जाते हैं और ये क्रिसमस वीक है, हम तैयारियाँ कर रहे हैं प्रभु, ताकि फिर से हम बुधवार को आएँ और उपवास प्रार्थना करें, और बृहस्पतिवार को आएँ और क्रिसमस मनाएं प्रभु जी। हालेलुया, हमें सहायता कर कि ये सिर्फ एक त्यौहार मनाना ना हो, लेकिन हमारे जीवनों का बदलना हो। ओ ये समाचार, सुसमाचार सुनाने का एक सुंदर मौका हो, ऐसा होने दे प्रभु, ताकि हर एक के दिलों में यीशु मसीह जन्म ले, और ये हम हर एक जन देखें प्रभु जी कि मेरे द्वारा ओ किसी और के, अगले के दिल में यीशु मसीह जन्म ले और उनका जीवन भी बदल जाए। सहायता कर, हमें एक तेरे योग्य पात्र बना, और यूसुफ के समान हमारा जीवन पवित्र कर। यीशु के नाम से मांगते, सुन दया से कबूल कर पिता, आमेन, आमेन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ यीशु मसीह आने तक बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।